हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 7.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का लेसन 1 का यूनिट 2 यानी इट ऑल बिगन विद ट्रिप का यूनिट 2। अगर आपने पहला यूनिट नहीं देखा है तो पहले कृपया करके आप उसको देखिए, उसके बाद ही आप इसको वॉच कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पूरा अगर एक वीडियो में बनाते हैं तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए यूनिट 1 यूनिट 2 करके बनाया जा रहा है। अ फ्यू मंथ आफ्टर दैट इवनिंग, कुछ महीनों के बाद शाम के वक्त क्या हुआ, न्यूज़ कैम डैट अ नेवरिंग किंग हैज़ डिक्लेयर वॉर। जो बगल का जो गांव था उसने क्या किया, जंग का ऐलान कर दिया। भोलेनाथ एंड हिज किंग गैदर एट द रॉयल कोर्ट, और जो था भोलेनाथ और जो राजा के जितने भी सिपाही थे, राजा वगैरह जो थे, वो रॉयल कोर्ट यानी जो बैठक होता है उन लोगों का, उस बैठक में आकर इकट्ठा हो गए बात करने के लिए, ठीक है। द किंग टोल्ड भोलेनाथ, किंग ने भोलेनाथ से कहा, यू आर द कमांडर इन चीफ ऑफ माई आर्मी, तुम जो हो हमारे आर्मी का चीफ ऑफ कमांडर हो। आई इंट्रस्ट यू, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, विद द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग माई स्टेट, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ कि तुम हमारे स्टेट को क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे एनिमी लोगों से। भोलेनाथ कैम बैक होम इन अटर डिस्पैर, भोलेनाथ जो था वो बेचारा, अब यहाँ पे डिस्पैर का मीनिंग होता है मायूस। अब राजा ने जब उससे कहा कि तुम हमारे बॉर्डर का रक्षा करोगे, तो भोलेनाथ बेचारा उदास हो गया था। उदास होकर अपने बैक होम घर गया। आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, मैं तो घोड़ा चलाने भी नहीं जानता, मैं तो हॉर्स को राइड भी करना नहीं जानता। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपने वाइफ को कहा हेल्पलेसली, बेचारा बहुत ही नाउम्मीद होकर। हाउ विल आई डिफेंड, मैं कैसे डिफेंड करूंगा आवर बॉर्डर्स, अब हमारे बॉर्डर्स को, अगेंस्ट 8,000 एनिमी। अब देखिए यहाँ पे 8,000 सोल्जर्स का, एनिमी सोल्जर्स का, वो अकेला डिफेंड कैसे करेगा। राजा ने उसको बोल दिया कि तुमको अकेला ही हमारे जो बॉर्डर है उसको डिफेंड करना है। डोंट वरी, नाराज मत हो। हिज वाइफ सेड, उसके वाइफ ने कहा, आई विल टाई यू, मैं तुमको बांध दूंगी, टू द हॉर्स, घोड़े से, उसकी वाइफ कह रही है। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त क्या हुआ, द किंग सेंड भोलेनाथ अ मैग्निफिसेंट स्टैलियन, तो किंग जो था सुबह के टाइम में क्या किया, भोलेनाथ के घर पे क्या भेज दिया, मैग्निफिसेंट स्टैलियन घोड़ा, ठीक है, ये प्रकार का घोड़ा है, स्टैलियन घोड़ा है। भोलेनाथ गॉट अप ग्लमली ऑन द हॉर्स एंड हिज वाइफ सेक्योरली टाइड हिम टू इट विद अ रोप। अब भोलेनाथ उसको घोड़ा के पास गया और उसकी वाइफ ने क्या किया, उसको रस्सी से बांध दिया, भोलेनाथ को घोड़े की गर्दन की तरफ, पीठ में, जो क्या किया, एकदम टाइट से, मजबूती से एक रस्सी लेकर बांध दिया। द हॉर्स डिड नॉट लाइक द फील ऑफ द टाइट ड्रॉप्स, और जो घोड़ा था उसको ये टाइट रस्सी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। इट रेयर, वो चिल्लाने लगा। देखिए घोड़ा जो इससे चिल्लाता है तो दोनों पाँव को आगे की तरफ से उठा लेता है, उस तरफ से उसको अच्छा नहीं लगा तो वो चिल्लाने लगा। सडनली एंड गैलोप ऑफ वाइल्डली, भोलेनाथ हंग डिस्पैरेटली टू इट्स मैन, ठीक है। अब जो अचानक से जो घोड़ा ने चिल्लाया तो क्या किया, वो लटक गया, भोलेनाथ जो है पीछे से लटक गया। रियलाइजिंग दैट द हॉर्स वाज हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमी कैंप, अब क्या हुआ, अब ये सोच रहा है भोलेनाथ कि ये जो घोड़ा है स्पीड में दौड़े जा रहा है, कहाँ पे, एनिमी लोग का कैंप की तरफ स्पीड में दौड़ते ही जा रहा है, ठीक है। भोलेनाथ साउटेड इन फेयर, भोलेनाथ जो था पूरा डरा हुआ था और वो चिल्ला रहा था। द हॉर्स कुड नॉट बी स्टॉप, और घोड़ा जो था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भोलेनाथ नोटिस अ लार्ज ट्री विथ इट्स ब्रांच हैंगिंग ओवर द रोड, भोलेनाथ एक पेड़ देखा, ठीक है, तो उस पेड़ का जो ब्रांचेस था वो रास्ता में लटक रहा था, तो उसको वो गौर किया, नोटिस किया। एज द हॉर्स गैलोप अंडर द ट्री, भोलेनाथ सोचा कि जब ये घोड़ा उस दरख्त के नीचे से गुजरेगा तो भोलेनाथ रीच अप टू ग्रास्प द ब्रांचेस एंड पुल हिमसेल्फ फ्री, तो भोलेनाथ जब सोचा कि ये पेड़ के नीचे से जब गुजरेगा नहीं घोड़ा तो मैं उस ब्रांचेस को पकड़ कर लटक जाऊंगा, तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि घोड़ा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और भोलेनाथ सोच रहा है कि घोड़ा जो है तेजी, बहुत ही तेजी रफ्तार की तरफ से एनिमी लोग का बॉर्डर पे जा रहा है, बहुत ही स्पीड में। बट द ब्रांचेस ब्रॉक अवे इन हिज हैंड, मगर वो जो ब्रांच था, जो टहनी था पेड़ का, वो टूटकर उसके हाथ में आ गया। द हॉर्स हैड इंटर द एनिमी कैंप, और जो घोड़ा था वो एनिमी का क्या हुआ, कैंप में इंटर कर गया, दाखिल हो गया था। द एनिमी सोल्जर्स वर एस्टोनाइज टू सी अ वाइल्ड लुकिंग मैन टाई टू अ फायर स्टैलियन, अब जो एनिमी थे ना 8,000 एनिमी, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। 8,000 जो एनिमी थे वो देख रहे कि एक जो घोड़ा है बहुत ही स्पीड से हमारे तरफ आ रहा है, उसमें एक
इंसान जो है बंधा हुआ है। वेबिंग ब्रांचेस एक्साइटली, और उसके हाथ में एक जो था, देखिए ये जो टहनी है उसके हाथों में लहराते हुए आ रहा। एनिमी सोच रहे कि इनके हाथों में जो है तलवार है, बहुत ही बड़ा तलवार लिए हुए स्पीड में हमारे तरफ बढ़ रहा है। दे वर ग्रेटली स्केयर, वो लोग जो थे हम लोग क्या एक्साइटली हेल्प हेल्प, और वो भोलेनाथ जो चिल्ला रहा है मदद करो, भोलेनाथ वाज शाउटिंग, चिल्ला रहा था। द एनिमी सोल्जर डिड नॉट हेयर हिम, मगर ये जो मदद करो चिल्ला रहा था, जो एनिमी सोल्जर्स थे वो ये नहीं सुने थे। दे वर ग्रेटली स्केयर, वो क्या एनिमी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। दिस मस्ट बी सम ग्रेट वॉरियर कम सिंगल हैंडेडली टू डिफीट अस। अब एनिमी जो थे वो क्या सोच रहे कि ये हमसे अकेला ही लड़ने आ रहा है, ये बहुत ही बहादुर है भोलेनाथ, ठीक है। तो जो है हमारे 8000 एनिमी को ये अकेला सिंगल हैंडेडली जो है डिफीट करने के लिए हम लोगों से आ रहा है। तो वो लोग डर गए थे। देखिए इस तरह से जो थे उसकी वाइफ ने रस्सी से बांध देते घोड़े के ऊपर भोलेनाथ को। आगे बढ़ते हैं। The soldiers were overcome with fear and instantly ran away without putting up a fight. अब जो था ये जो 8000 सोल्जर्स थे वो पूरा डर गए थे, और क्या बिना लड़ाई किए हुए उन्होंने क्या किया, पीछे चले गए यानी भाग गए। Soon the news of भोलेनाथ's great victory spread, और ये जो बहादुरी था भोलेनाथ का, एक्चुअली में तो बहादुर था नहीं, ठीक है। और ये जो बहादुरी का किस्सा था ये बहुत ही स्पीड से फैल गया हर जगह। एवरीवन वाज अमेज्ड, हर कोई जो था वो शॉक था। डैट ही हैड डिफेंड हिज स्टेट ऑल बाय हिमसेल्फ अगेंस्ट 8000 एनिमी सोल्जर्स, और हर कोई मतलब चौंक गया था कि 8000 सिपाहियों से भोलेनाथ ने अकेला लड़ा और उन लोगों को भगा दिया, अकेला ही डिफेंड किया हमारे बॉर्डर को। द किंग ने जो था वो अवार्ड किया किसको, हिम इन अ पब्लिक सेरेमनी, एक पार्टी रखा, जीत की खुशी में एक पार्टी रखा। उस पार्टी में भोलेनाथ को एक अवार्डेड से नवाजा। भोलेनाथ बिकम अ लेजेंड, अवार्ड क्या था, भोलेनाथ बिकम अ लेजेंड, भोलेनाथ जो है वो एक लेजेंड पर्सन है, उसको इस इनाम से नवाजा गया किंग के तरफ से। इट ऑल हैड स्टार्टेड विद अ ड्रिप ट्रिप, और ये जो सारा कुछ स्टार्ट हुआ ड्रिप ट्रिप के साथ। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर बिल्कुल कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इसका पूरा एक्टिविटीज़, ठीक है। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं हम लोग सॉल्व करवा देंगे, तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो उसका जो वीडियो है आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचा दिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।